हमने स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 वीडियो में स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया था। हमने बोन्स के बारे में भी बात कर ली थी। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि बोन्स जो है वो हमारे 206 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से अपेंडिकुलर जिसे हम उपांगीय बोलते हैं वो 126 होता है, और एक्सियल जिसे अक्षीय बोलते हैं वो उसकी संख्या 80 होती है। तो आज हम अपेंडिकुलर की पूरी बात कर लेंगे। अपेंडिकुलर में हमारी 126 हड्डियों को हम एक एक करके देखेंगे। डायग्राम भी थोड़ा बहुत मैंने रफली बना दिया है कि आपके माइंड में कुछ चीज़ें बैठे, और बाकी मैं आपको हड्डियों को पढ़ाने और गिनाने की भी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपेंडिकुलर में हमारी टोटल कितनी हड्डियाँ थी, तो हमारी 126 थी। तो 126 को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम हाथ को देखते हैं, हैंड को देखते हैं। तो देखिए, अगर हम हाथ की बात करें तो ये जो हमारा जो ये शोल्डर के बाद जो ये हड्डी यहाँ से यहाँ तक जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं यूमरस। यूमरस कितनी होती है, तो यूमरस की संख्या 1 होती है। उसके बाद यूमरस के बाद हमारे यहाँ पे जो जॉइंट होता है उसके बाद 2 हड्डियाँ होती हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो जो अंगूठे के साइड पे होती है उसे हम कहते हैं रेडियस, उसकी संख्या भी 1 होती है। ये वाली आपकी याद रखिएगा, अंगूठे के साइड पे होती है, अंगूठे के साइड। रेडियस आपकी अंगूठे के साइड होती है जिसकी संख्या 1 होती है, और अपोजिट साइड में आपकी अल्ना होती है, उसकी भी संख्या 1 होती है। तो 1 2 3 तो आपकी यही हो गई। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो जो हमारी जो कलाई होती है उसे हम कहते हैं कार्पल। कार्पल कहते हैं, किसे बोलते हैं, तो कलाई को हम बोलते हैं कार्पल। इसकी संख्या 8 होती है, मतलब कार्पल कलाई में आपकी 8 हड्डियां टोटल होती हैं। उसकी अगर हम बात करें तो फिर हम बीच में आते हैं हथेली की तरफ। तो हथेली को हम हिंदी में कहते हैं, हथेली को अगर हम बोले तो हथेली, इसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। इसकी संख्या होती है 5। कार्पल की 8, मेटाकार्पल की 5। ठीक है, फिर से याद करिए, यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5। उसके बाद हम बात करें लास्ट उंगलियों की, तो उंगली को हम कहते हैं फ्लेंजीज। फ्लेंजीज में टोटल आपकी कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 14 हड्डियाँ होती हैं। हम दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, यूमरस में 1 हड्डी होती है जो शोल्डर से लेकर यहाँ तक होती है। उसके बाद रेडियस, जो अंगूठे के साइड मिलती है वो रेडियस, जो अपोजिट साइड होती है वो अल्ना। उसके बाद कार्पल हमारी हम कलाई को बोलते हैं जिसमें हमारी 8 हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल में 5 होती हैं जिसे हम हथेली बोलते हैं, और फ्लेंजीज जिसे हम बोलते हैं उंगलियां, उसमें 14 हड्डियां होती हैं। तो इसका मतलब 30 हड्डियां हमारी एक हाथ की हो गई। मैंने आपको बताया, तो 30 हड्डियां सेम टू सेम दूसरे हाथ में होंगी, यानी 60 हड्डियां हमारी जो है वो क्लियर हो गई हैं। लास्ट हम अब पैर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम पैर की बात करें लेग की, तो लेग में जो हमारा जो पैर जो जुड़ा होता है, फिमर, जिसे हम हिंदी में जांघ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कौन सी हड्डी होती है, फिमर, जिसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद अगर हम घुटने की बात करें, जो घुटना हमारा ऐसा निकला, कटोरी की तरह जो निकला होता है, उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पटेला। पटेला भी हमारी 1 होती है। उसके बाद फिर आप देखेंगे घुटने के बाद भी 2 हड्डियाँ होती हैं। तो जो मेन हड्डी होती है उसे हम कहते हैं टीबिया, उसकी संख्या भी 1 है, और फिब्यूला की भी संख्या 1 है। टीबिया, फिब्यूला। फिर से देखिए, जांघ की हड्डी को बोलते हैं फीमर, घुटने को बोलेंगे पटेला, उसके बाद आपका टीबिया एंड फिब्यूला। उसके बाद फिर हम आते हैं एड़ी वाले हिस्से में। तो एड़ी वाले हिस्से को हम बोलते हैं आपके टार्सल। टार्सल में आपकी 7 हड्डियां होती हैं। क्या बोलते हैं, एड़ी वाले हिस्से को टार्सल। टार्सल में 7 हड्डियां। फिर आते हैं पंजे पे। जब पैर के पंजे पे आएंगे तो पैर के पंजे को भी हम बोलेंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में आपकी 5 हड्डियां। यहाँ से याद करिएगा, रिलेट करिएगा। यहाँ पे था कार्पल, पंजे को, कलाई को बोल रहे थे, और मेटाकार्पल हथेली को बोल रहे थे। तो यहाँ पे टार्सल एड़ी वाले हिस्से को बोल रहे हैं, और मेटाटार्सल बोल रहे हैं पंजे वाले हिस्से को। यहाँ भी 7, यहाँ भी 5, यहाँ 8 था, यहाँ पे 5 है। और उसके बाद लास्ट इसमें भी जो फ्लेंजीज की बात करें, जिसे हम कहते हैं उंगली, तो यहाँ पे भी 14 उंगलियाँ हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, फीमर, घुटने को पटेला 1, फिर टीबिया एंड फिब्यूला, फिर टार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5, एंड लास्ट फ्लेंजीज में आपकी जो होंगी वो होंगी 14 हड्डियाँ। ठीक है, उसके बाद हम ये हमारा हमने बोला 60 हो गया, मतलब एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, 60, फिर एक पैर में 30, एक पैर में 30, 60, 120 हमारा हो गया। हमारी बची 6 हड्डियाँ, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, हम उसके बाद बोलते हैं पेल्विक। पेल्विक हमारा होता है 2, जिसे हम कहते हैं कमर वाला हिस्सा। जो ये हमारा कमर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारी जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं पेल्विक। याद रखिएगा, पेल्विक। उसके बाद फिर हमारा क्लेविकल आता है। तो क्लेविकल क्या है, तो क्लेविकल कॉलर वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे भी 2 हड्डियाँ होती हैं। ये ध्यान आपने दिया होगा कि ये जो ऐसे गला होता है, गले के नीचे इस तरीके से जो हड्डी निकली होती है, इसे हम कहते हैं आपके क्लेविकल। तो यहाँ पे भी 2 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद स्कैप्यूला, जिसे हिंदी में कहते हैं अंश मेखला। ये पीठ के ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारा, ये पीछे हिस्सा होता है,
जिसमें हमारी 2 हड्डियाँ होती हैं। तो ये हमारी 120 पहले हो गई थी, फिर 2 2 2 126 हड्डियाँ हमारी अपेंडिकुलर में आती हैं। एक आप लोग याद रखिएगा हड्डी का नाम शोल्डर ग्रिडर नाम। शोल्डर ग्रिडर क्या होता है, तो ये ऐसे एक पीछे से हिस्सा होता है जो हमारे क्लेविकल को, मतलब ये कॉलर वाले हिस्से को, और स्कैप्यूला जो पीछे होता है उसको जो जोड़ता है राउंड में, उसे हम कहते हैं शोल्डर ग्रिडर। तो एक बार देख लीजिए, पेल्विक 2 कमर वाला हिस्सा, क्लेविकल कॉलर वाला हिस्सा एंड स्कैप्यूला 2 पीठ वाला ऊपर का हिस्सा। तो ये हो गया टोटल हमारी अपेंडिकुलर की। अगर हम बात करें तो अपेंडिकुलर में हमारी 126 हड्डियाँ टोटल है। बचती है हमारी एक्सियल हड्डियाँ। एक्सियल कितनी हड्डियाँ हैं, तो 80 हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर भी कंप्लीट